आप देख रहे हैं डीजी न्यूज़ दिव्य गौरव और मैं हूं आपके साथ विकास पवार, चीफ एडिटर, इंदौर संभाग। हमारे खास प्रोग्राम जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। 4 महीनों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं मिला मानदेय। मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ ने इंदौर कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए लगाई न्याय की गुहार। प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी गोयल ने भारतीय मजदूर संघ की ओर से कलेक्टर से सरकार से मोदी ब्रिगेड की सदस्य टीम से कार्यकर्ताओं के अधिकारों की मांग करते हुए कार्यकर्ताओं पर किए जा रहे शोषण की बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह से सरकारी कर्मचारी उन्हें कार्य सौंप देते हैं बिना किसी सेहत और परिस्थिति जाने। झाबुआ से आई जिला सचिव कविता सिंधे ने मानदेय न मिलने और कार्यकर्ताओं पर किए जा रहे अत्याचारों पर आवाज़ उठाते हुए कहा, हम ऐसी सरकार को कतई सहयोग नहीं करेंगे और जो अपने हित के लिए बेटियों को अपना कहती है फिर उन्हीं का शोषण करती है। मुरारी राठौड़ बीएमएस विभाग के प्रमुख ने सरकार से अपनी नाराजगी दिखाते हुए कहा, मजदूर संघ अपने अधिकारों के लिए अब लड़ेंगे और सभी को अपने कार्य का अधिकार मिल सके इसके लिए जो उचित हो सकेगा करेंगे। हमारा संघ कार्य करने से पीछे नहीं रहता तो सरकार मानदेय देने से पीछे क्यों है। जिससे कि 2 महीने से उनको आधा मानदेय नहीं मिला और आज 20 तारीख हो गई, आज पूरा मानदेय नहीं मिला। यदि 8 दिन में हमारा डिसीजन नहीं हुआ तो हम सारी बहनें भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगी और उसके भी 8 दिन में यदि डिसीजन नहीं हुआ तो हम हमारे बच्चों को भी साथ में लेकर भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। और यदि हमारे बच्चों को कुछ हुआ तो फिर नारी शक्ति जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहिष्कार करते हैं क्योंकि हमको हर विभाग से जोड़ा जाता है और हम लोगों को समय पे वेतन भी नहीं दिया जाता है और हर विभाग वाले हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ड्यूटी करने पे मजबूर करेंगे और हम बिल्कुल नहीं करेंगे और हमारा मानदेय नहीं दिया जा रहा। हमको जब तक ये परमानेंट ही करेंगे, सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, हम काम नहीं करेंगे। कोरोना के बाद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे और बच्चियों भी नहीं मिल रही। हमको अदर विभाग के सर्वे दिया जाता है, सर्वे का ना कोई हमको भुगतान मिलता जाता है और सर्वे में हमारे साथ बहुत सी तकलीफें आती है। किसी को कुत्ता काट लेता है, किसी को बिल्ली काट लेती है, कार्यकर्ता अपनी जान तक दे जाती है और कोई इज्जत नहीं देते। लोगों घर पे से हमको कुत्ते बिल्ली की तरह भगाते हैं। उसके बावजूद भी हम काम करो, तनख्वाह नहीं मिलती टाइम पे। हमको तनख्वाह टाइम पे मिलना चाहिए। जो भी काम कर विभाग का काम करे उसका पेमेंट मिलना चाहिए। नहीं तो अब तो तालाबंदी होगी। सर्वे के लिए कार्यकर्ता बंगलों पर जाते हैं तो वहाँ के कुत्ते और उनके ऊपर छोड़ देते। एक कार्यकर्ता को तो कुत्ते ने भी काट खाया था। और हर कार्यकर्ता को यदि समय पे काम नहीं करती तो धमकी दी जाती, मानदेय काट लेंगे तो ये कर लेंगे। और आंगनवाड़ी बच्चों के लिए भीख मांगो, आंगनवाड़ी की तनख्वाह के लिए पैसे नहीं मिल रहा मामा के पास। मामा बनने चला सबके लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए भीख मांगे, बच्चों के लिए भीख मांगे, अनुदान मांगो, लोगों नेताओं से मांगो और नेताओं के घर भीख मांगने, नेताओं के घर मांगने जाते तो क्या होता, तुम्हारी तनख्वाह में। भारत माता की हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। शिवराज सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिवराज सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बहनों को अपना हक दिलाओ, हक दिलाओ, हक दिलाओ। काम का एक कोई सीमा होती है। एक तरफ तो कहते हैं मुख्यमंत्री जी और माननीय मोदी जी कि समान काम समान वेतन, मतलब आपको कहने में तो अच्छा लगता है पर लेकिन वो चीज़ ज़मीन पे भी दिखना चाहिए। एक आंगनबाड़ी बहनें हमारी, आपने उनको जच्चा प्रसूति महिला का भी काम दिया, पोषण आहार का भी काम दिया, आधार कार्ड को मतदाता कार्ड से भी जोड़ने का भी काम दिया, समग्र आईडी का भी कार्ड दिया, मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पे काम दिया। काम के साथ साथ जब काम दिया जाता है तो वेतन भी दिया जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है सरकार के लिए भी, हमारे लिए भी, कि जो काम कर रहा है उसकी मजदूरी तो मिलना चाहिए ना। वो भी एक परिवार लेके नहीं रह रहा है, उसके भी बच्चे हैं, परिवार है, स्कूल में पढ़ाई भी हो रही है, उसके भी तो खर्चे हैं। आप काम लेते जा रहे हो
पर लेकिन इनका मानदेय जो 3 माह से मानदेय नहीं मिल रहा, 4 माह हो चुके हैं, अभी बता रही कि 4 माह हो चुके हैं, 4 माह से वेतन नहीं मिल रहा। ये एक विषय, आप मतदाता कार्ड है, आधार कार्ड से जोड़ने का है, आप तहसील स्तर पर भी दे सकते हो। तहसील स्तर के पटवारी के जो बाबू वगैरह रहते हैं, जो कर्मचारी रहते हैं, उनकी भी ड्यूटी लगा सकते हो। मैं मानता हूँ ऐसे आंगनबाड़ी मध्याह्न भोजन है, ये काम इनका ठीक है ना, और इनका प्रसूति महिला का सहायता करना वो भी ठीक है। अब ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले रातों में भी जाएंगी और जैसे इनकी सुरक्षा की जवाबदारी किस पे है, ये चिंता कौन करेगा। हम इसलिए हम जगाने आए हैं, प्रशासन को भी जगाने आए हैं और आपके माध्यम से सरकार को भी जगाने आए हैं और मुझे और चेतावनी भी देने आए हैं। सीधी सीधी बात है, चेतावनी भी देने आए हैं। अगर ये हफ्ते भर के अंदर 10 दिन के अंदर अगर इनका मानदेय, इनके जो वेतन अगर नहीं मिला तो भारतीय मजदूर संघ शांत नहीं बैठेगा और यहाँ पर हम अनिश्चितकालीन धरना भी देंगे इंदौर से और कलेक्टेड में ही देंगे। जब इनको आज हम चेतावनी दे के भी जा रहे हैं और हम मेरे कल माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी, हमारे जो राज्य कर्मचारी संघ कल्याण आयोग के अध्यक्ष हैं रमेश चंद्र शर्मा जी, उनसे मेरी बातचीत हो गई है और वो कल का समय हमारे दिया गया है और हमारी मुख्यमंत्री से भी चर्चा होनी है। वहाँ भी मेरी यही बात रहेगी, 2 टूक बात यही रहेगी। हमारे जो संबंध भारतीय मजदूर संघ की हमारे सभी परिवार है, जो कार्यकर्ता है, हम इन कार्यकर्ताओं को भूखे नहीं रहने देंगे। आपके मीडिया के माध्यम से ये हम आपको सरकार को बता के हम जा रहे हैं और अगर 10 दिन के अंदर समाधान हुआ हम विराट प्रदर्शन करेंगे। और जो विडो है, परित्याग है ना, जिनके ऊपर पूरे घर का भार है, तो वो कैसे अपना परिवार चलाएगी। अब तो उधार देने वाला भी मना करने लगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इन्होंने 32 योजना का बोला कि घर घर जाके आप प्रचारित कीजिए। चलिए भैया, प्रचारित कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, भगवान उनकी लंबी उम्र करें और उनके नेतृत्व में देश काफ़ी बढ़ रहा है। लेकिन आप देखिए कि इन 32 योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए कैसे मीटिंग की गई, किसको ड्यूटी में लगाना था, कहाँ लगाना था, क्या ये कार्यकर्ताओं से पूछा गया, क्या सुपरवाइजर से पूछा गया, क्या परियोजना अधिकारी से पूछा गया? नहीं, यहाँ सिर्फ चल रही है हिटलरशाही कि आपको हम बोलेंगे वहाँ जाना होगा। अरे थोड़ी तो दया कीजिए इन बहनों पर, जरा समझिए तो सही कि कौन ड्यूटी कर सकता है। अभी मेरी एक बहन शुगर की पेशेंट है, उसको ये ड्यूटी करते करते 400 उसका शुगर लेवल बढ़ गया। अगर वो उसका कुछ हो जाता है तो उसके लिए आपने क्या निश्चित किया कि अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो आप उसको क्या देंगे? नहीं, कुछ नहीं। गर्भवती महिलाओं की ड्यूटी लगा दी, हार्ट पेशेंट की ड्यूटी लगा दी। तो क्या आप हमारे विभाग से विचार विमर्श नहीं कर सकते थे? क्योंकि मेरे सुपरवाइजर ने बताया कि अगर मुझे मालूम होता तो मैं उस हिसाब से ड्यूटी लगाती और मैं कहती काम करवाओ, खूब काम करवाओ, हम इतनी जन कल्याणकारी योजना सबको देंगे, लेकिन अतिरिक्त कार्य का अतिरिक्त मानदेय दो। निर्वाचन विभाग हमको अतिरिक्त कार्य दे रहा है, ठीक है, हम संतुष्ट हैं। लेकिन अभी इन सब योजनाओं के लिए जब नगर निगम की ड्यूटी थी, नगर निगम वालों को योजनाएं प्रचारित करना थी, उनका था पेंशन का काम, उनका था सारी जन कल्याणकारी योजनाएं दिलाने का काम, तो फिर हम वर्कर को क्यों घसीटा गया? चलिए घसीट किया, लेकिन मानदेय तो दो, उसका अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दो। आपने तो काम करवाने के लिए एक आदेश निकाल दिया कि जो अच्छा काम करेगा उसको 31,000 देंगे, जो सेकेंड लेवल पे आएगा उसको 21,000। तो हम सब समझते हैं ये सब आपका काम करवाने का ढंग है, इसलिए निगम के अधिकारी ले जाएंगे और मेरी बहन भी देखती रह जाएंगी। तो भैया जो कहाँ काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको दिए दो। अब किस कार्यकर्ता की ड्यूटी फलाने वार्ड में लगा दी, ग्रामीण वाली बहनों की ड्यूटी उनका गाँव छोड़ के दूसरे गाँव में लगा दी। तो आप जब मानदेय नहीं दे रहे हो, किराया नहीं दे रहे हो, तो किस बेस पे आप उनके लिए इतनी सारी ड्यूटियाँ नियुक्त कर देते हो? जरा समझो तो सही कि बहनें कैसे काम करेंगी। हम काम करने से कभी मना नहीं करते, हम तो मानव हित के लिए कार्य करते हैं, करने के लिए तैयार है, लेकिन अतिरिक्त काम का अतिरिक्त मानदेय, समान काम समान वेतन, अब यही चलेगा। क्योंकि बहुत हो चुका, अब मेरी बहनें थक चुकी हैं। आज ही मुझे कह के गई है कि अब ज्ञापन से काम नहीं चलेगा, ये ज्ञापन हमारा आखिरी, अगली बार अभी हमने आज सब बहनों ने निश्चय किया है कि 10 दिन हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारी बहनों की बहुत ज़्यादा समस्या है, अधिक से अधिक समस्याओं से घिरी हुई मेरी बहन, क्योंकि सरकार ने काम इतना बढ़ा दिया है और उनको मानदेय दिया जाता है। वो मानदेय वो भी अभी
तक मानदेय नहीं मिला है। तो मेरी बहनें अभी का कोई बहनों का तो चूल्हा यहीं से जलता है, जिस बहनों का मानदेय पे ही बच्चों का खर्च होता है, घर का खर्चा होता है। तो आज मेरी बहनें बहुत परेशान हो रही है, इतनी अधिक परेशान हो रही है कि उसका कोई जवाब नहीं है। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारी बहनों को समय समय से 5 तारीख तक मानदेय जो काम करते हैं वो मानदेय तो मिलना चाहिए। वो ही नहीं मिलेगा तो हमारी बहनों को कैसा खर्चा होगा और कैसे वो करेंगे। दूसरी बात, अधिक से अधिक काम बढ़ाया गया है। जैसे अभी इन लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है, तो अभी ड्यूटी में मान के चलो बड़े बड़े जैसे 30,000 रुपये वेतन मिल रहा है उनका, सरकारी कर्मचारी है, टीचर लोग हैं और भी अन्य विभाग के, पंचायत विभाग के, सारे विभाग के, लेकिन उन लोगों को काम नहीं दिया जाता है। हमारी बहनों को इतना काम क्यों बढ़ाया जाता है? हमारी बहनों के साथ क्यों अत्याचार हो रहा है? हमारी बहनों का शोषण क्यों हुआ जा रहा है? क्योंकि हमारी बहनों का अधिक से अधिक शोषण किया जा रहा है। एक तरफ से शिवराज जी मामा जी कहते हैं मेरी बहनों, लेकिन बहनों का ही शोषण किया जा रहा है। तो हमारी बहनें कैसे करेगी? यही अगर रवैया रहा सरकार का तो हम सरकार को सहयोग नहीं करेंगे। हम सरकार बिल्कुल बदलाव करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन हम अब सरकार बदलाव करेंगे और हमें हमारा हक और अधिकार मिलना चाहिए। हमारी बहनों को सरकारी कर्मचारी भी करना चाहिए। अगर सरकारी कर्मचारी नहीं करे तब तक हमारी बहनों को 23,000 मानदेय मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी बहनों को गुजारा 10,000 में नहीं होता है। महंगाई इतनी हो गई है आज के समय में। आज गैस का सिलेंडर मिलता है 1150 रुपये में और आगे का किराना वगैरह तो बहुत ही महंगा हो गया है। तो मेरी बहनें 10,000 में कैसे करेगी? उनका गुजारा नहीं कर पाएगी। इसलिए हम चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, अगर हमारे साथ अगर अत्याचार करे और हमारा कुछ भी नहीं करेंगे तो आगामी चुनाव हम लोग बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे। और ये जो अभी 10 दिन का हमने समय दिया है कि अभी जो हमारा मानदेय रुका हुआ और 10 दिन के अंदर नहीं डाला गया तो हम धरना यहीं देंगे इंदौर में और यहीं बैठेंगे। उसके बाद में आगे नहीं तो फिर भोपाल जाएंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे और हम अमरण अनशन भी करेंगे।